बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आप बात कर रहे थे कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होता है और न्यूक्लियर केमिस्ट्री को हम डील कैसे करते हैं। ध्यान देना, ये देखिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे कि ये है बेसिकली क्या। ये देखिए बेटा, जब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका बच्चों को पता होना चाहिए। वो ये है कि ये देखिए, ये हमारे पास अगर एक एटम है तो एटम के बेटा दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है आउटर पार्ट और दूसरा होता है बेटा आपका इनर पार्ट। आउटर पार्ट की बात करें तो उसमें आपके आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक होगी बात। आउटर पार्ट की बात करें तो उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक होगी बात। अगर हम इनर पार्ट की बात करें तो बेटा आपके पास यहां पर आते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या आते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर है? यस सर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इनको ओवरऑल हम न्यूक्लियंस कहते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए जरूरी है कि हमें पता हो। अब ये देखिए कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है, सबसे पहली बात यह है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो आपके न्यूक्लियस को डील करती है। नंबर 2 क्या है? ये बेसिकली डील करती है रेडियो एक्टिव प्रोसेस को। अब रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव प्रोसेस जो है वो क्या होता है बेटा, आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा एटॉमिक नंबर का। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा एटॉमिक नंबर का। बेटा एटॉमिक नंबर जो है ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हो, वो क्या करते हैं? वो रेडिएशंस को अमिट करते हैं। वो ऑटोमेटिकली या स्पॉन्टेनियसली रेडिएशंस को अमिट करते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो खुद ब खुद रेडिएशंस को अमिट करें उनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और इस ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी। यानी ऐसे एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 82 automatically or spontaneously emit the radiations. These elements are called radioactive elements and this process is called radioactivity. क्लियर होगी बात? यस सर। यस सर। बेटा ये पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ये बेटा पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बट इफ आई विल बी द पेपर सेटर, अगर मैं पेपर बनाऊंगा तो मैं ये क्वेश्चन कैसे दूंगा? देखिए जी, हम देखेंगे कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नंबर 1 एक। दूसरा यह है कि ये एप्लीकेशंस हैं कहां कहां पर। देखो बेटा, नंबर 1 एग्रीकल्चर। इसकी बेटा नंबर 1 एप्लीकेशंस एग्रीकल्चर में, जो फसलें उगाई जाती हैं, जो फर्टिलिटी होती है जमीन की, उनको चेक किया जाता है। नंबर 2 है मेडिसिन में। बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी मदद से कैंसर की ट्रीटमेंट होती है, स्किन की ट्रीटमेंट होती है। नंबर 3 क्या हो सकता है जी? क्यों बच्चों? नंबर 3 क्या हो सकता है? इंडस्ट्री में हो सकता है जी। जल्दी जल्दी नंबर 4 बोले। रिसर्च। नंबर 4 क्या? रिसर्च। जी बेटा, नंबर 1 एग्रीकल्चर। नंबर 3 इंडस्ट्री। नंबर 4